खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस्तीफे की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी से फिर से एक बार अध्यक्ष का पद संभालने की भूपेश बघेल ने गुजारिश की है। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और इस पत्र के माध्यम से भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से आह्वान किया है। हालांकि दूसरी तरफ इस पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार के नेतृत्व पर निशाना साधा। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनता के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समझ गए हैं कि गांधी परिवार के काम चलाओ नेतृत्व से पार्टी का काम नहीं चलेगा। देश की आजादी के दिन कई नेताओं ने पत्र लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष पद को गांधी परिवार से आजाद करने की मांग की। उन्होंने आगे लिखा कि देखते हैं आजादी मिलेगी या नहीं। हालांकि रमन सिंह के साधते हुए कहा कि बीजेपी और बीजेपी के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व से डरे रहते हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रमन सिंह जी, आप निश्चिंत रहें, कोई घूसखोर और कोई तड़ीपार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसकी गौरवशाली बलिदानों की परंपरा है। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू गांधी परिवार ने बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान दिए हैं। नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर कहीं कोई सवाल नहीं है। नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर हर कांग्रेसी को पूरी आस्था है। दरअसल भाजपा और भाजपा के रमन सिंह जैसे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व से डरते हैं, लेकिन वे निश्चिंत रहें, बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटने वाला है। कोई घूसखोर और कोई तड़ीपार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष फेरबदल मामले में यह पत्र मोहन मरकाम ने लिखा है, जिसमें असहमति से चंद लोगों को दरकिनार कर मजबूत फैसला लेने का जिक्र मोहन मरकाम ने किया है। कांग्रेस को मजबूत करने पर बल दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यह पत्र सोनिया गांधी को लिखा है। इधर रायपुर से ही खबर, जहां कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए गांधी परिवार पर सवाल उठाए हैं और जो सवाल उठाए हैं उसमें लिखा है कि देखना है कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्ति मिलती है या नहीं। बीजेपी और रमन सिंह गांधी परिवार से डरे रहते हैं, ये कांग्रेस का कहना है। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व से डरे रहते हैं, कांग्रेस ये कह रही है। हर कांग्रेसी की नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर पूरी आस्था है। रमन सिंह निश्चित रहें, कोई भी घूसखोर तड़ीपार अध्यक्ष नहीं बनेगा। सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम ने राहुल गांधी को एक पत्र भी लिखा है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब सियासी हम कहें जुबानी जंग तेज हो गई है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर। और रमन सिंह ने ये ट्वीट करते हुए एक बार फिर गांधी परिवार पर एक तरफ सवाल उठाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार करने में और बीजेपी को जवाब देने में कोई देरी नहीं की। हम रुक करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में आज इस वक्त जो स्वर उठ रहे हैं, दो अलग अलग गुट कांग्रेस की मांग कर रहे हैं। एक गुट जो युवा नेतृत्व चाहता है, एक गुट जो वही गांधी परिवार के हाथों में बागडोर चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बिल्कुल दीपक, जुबानी जंग यहाँ पर तेज हो गई है। दरअसल CWC की बैठक होने वाली है कांग्रेस की, और उससे पहले खबर है कि 23 नेताओं ने यहाँ पर पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर मांग की है, खत लिखा है। इसी को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक ट्वीट किया और तंज कसा कांग्रेस पर कि अब लगता है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को चाहिए, काम चलाओ अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा और देखना है गांधी परिवार से पार्टी को मुक्ति कब मिलती है। ये तंज कसते हुए उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद कांग्रेस बौखला गई और कांग्रेस ने भी जवाबी वार वहां पर किया है। कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह जी चिंता न करें,
कि कौन यहाँ कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नेहरू गांधी परिवार पर पूरी आस्था है और ये आस्था कांग्रेस की तरफ से जताई गई है। और साथ ही साथ तंज भी कसा कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को लेकर के कोई तड़ी पार अध्यक्ष नहीं बनेगा, आप चिंता ना करें। ये घटनाक्रम यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का तो चल ही रहा है दीपक। साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने नेहरू गांधी परिवार पर आस्था जताई है। खास तौर पे राहुल गांधी पे यहाँ पर आस्था जताई है और कहा है कि कई मुश्किल दौर से राहुल गांधी ने पार्टी को निकाला है, इसलिए हमें आप पर पूरा भरोसा है। पंजाब से लेकर गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक का उन्होंने उदाहरण दिया है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव तक भी आपके नेतृत्व में जीत दर्ज हुई थी, इसीलिए आप नेतृत्व संभाले यहाँ पर और हमें पूरी आस्था आप पर है और नेहरू गांधी परिवार पर है। तो जहाँ एक तरफ छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेहरू गांधी परिवार पर आस्था जता रहे हैं, वहीं अगर कोई 23 बड़े नेताओं की बात सामने आई है कि उन्होंने खत लिखकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में आमने सामने बीजेपी, हालांकि बीजेपी पहले भी सवाल उठाती रही है, नेहरू गांधी परिवार को लेकर लगातार निशाना साधती रही है। उसी का ये अगली कड़ी एक तरीके से कहा जाएगा। जब 23 नेताओं ने खत लिखा है तो उसी का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है और नेहरू गांधी परिवार को एक बार फिर से निशाने पर ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर पलटवार किया दीपक, और ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं दीपक। आज बैठक भी होनी है यहाँ पर। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखना स्वाभाविक सी बात है। छत्तीसगढ़ में इसका असर पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की सियासत भी इसी पर अभी गर्म रहने वाली है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने इस मुद्दे पर रहेंगे जरूर। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक। फिलहाल ये मसला आसानी से थमता अभी छत्तीसगढ़ में तो थम नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच ये जुबानी जंग और ट्विटर वॉर हम एक तरह से कहें तेज हो गया है। तंज सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, जिसका तुरंत जवाब दिया और पलटवार किया कांग्रेस ने। इधर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर रविवार को भूख हड़ताल पर बैठे। अमित जोगी ने कहा कि रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। अमित जोगी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर नौकरी, नियमितीकरण और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 18 महीनों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अमित जोगी के इस अनशन को मरवाही उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां से अमित जोगी संभावित उम्मीदवार हैं। जेसीसीजे अध्यक्ष हैं अमित जोगी, जिन्होंने युवाओं से जुड़े अलग अलग मसलों को लेकर, खासतौर पर रोजगार को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रविवार को। और इस वक्त जाहिर है कि जिस तरह से चुनाव होना है, मरवाही सीट में उपचुनाव होना है, उससे उनके इस भूख हड़ताल के इस अनशन को उस चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। मैंने उपवास रखा है उनके दीर्घायु होने का, उनके शतायु होने का, और साथ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ महतारी से कि जो उन्होंने वादे किए थे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खासकर नौकरी देने का, संविदा कर्मचारियों के साथ नियमितीकरण देने का, 10 दिन के भीतर ये करने का, वो वादा पूरा करने का हमारी महतारी उन्हें सद्बुद्धि दें, सामर्थ्य दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज नियमितीकरण और नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का उपहार प्रदेश के मेहनतकश कर्मचारियों और शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होना है, लेकिन इससे पहले ही विधायकों को कोरोना का डर सता रहा है। उन्होंने कोविड-19 टेस्ट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अब फैसला लिया है कि विधायकों का कोविड-19 टेस्ट नहीं होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगड़ारे ने इसकी पुष्टि भी की है। अब विधानसभा सत्र के दौरान सतर्कता बरतने वाले जो भी उपाय हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। इस बार सत्र के दौरान बैठक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल की व्यवस्था की गई है।
पूर्व में हमने उस समय की परिस्थितियों में यह निर्णय जरूर लिया था कि 23 तारीख को विधानसभा सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन बाद में इस टेस्ट को कराने के पीछे जो कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हमको महसूस हो रही थी, उसके कारण से इस टेस्ट को फिलहाल नहीं कराने का स्थगित रखा गया। सबसे पहले तो यह है कि जैसे भी किसी मेंबर का टेस्ट होता है तो उसको सैंपल लेने से लेके उसका रिजल्ट आने तक क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता है, और क्वारंटाइन रहने में हम विधानसभा सचिवालय को ऐसी दिक्कतें थी कि उनको क्वारंटाइन किस प्रकार रखा जाएगा। और भी हम चूँकि कुछ विधायकों ने भी इसमें अनिच्छा जाहिर की थी कि वो कोरोना टेस्ट नहीं कराए या नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर एक रूपता बनी रही। इसी दृष्टि से ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल इसको स्थगित रखा जाए। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में पेंड्रा मरवाही जिले को एक और सौगात दी है। नए जिले में अरपा महोत्सव मनाने की सीएम ने घोषणा की है। इसके साथ ही अरपा नदी क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया। मरवाही जिला बहुत दिनों से बहुत प्रतीक्षित थी, उसे हम लोगों ने पूरा किया। वहीं साथ ही साथ वहाँ के कार्यालय त्वरित गति से खोले जा रहे हैं, निर्माण कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। महाविद्यालय की भी स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान की है, जो निजामुद्दीन खान जी के नाम से होगा, इसकी भी स्वीकृति मिली है। और एक बड़ी बात अभी हम लोगों ने कांग्रेस का गठन किया है और अरपा पेंड्रा मरवाही जिला से ही इसकी शुरुआत होती है और अरपा महोत्सव भी अब पेंड्रा मरवाही जिला में ही इसको मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के इस वक्त 557 नए मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में 215 जबकि रायगढ़ में 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इस दौरान 504 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए। छत्तीसगढ़ में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 7,670 हो गई है। अभी तक 20,771 लोगों को कोरोना हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर आवागमन के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अंतर्राज्यीय आवागमन पर क्वारंटीन के नियमों में फिलहाल कोई राहत नहीं दी, यानी दूसरे राज्य से आने वालों को क्वारंटीन ही रहना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में ई पास की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोरोना संक्रमण नियंत्रण और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ स्वैच्छिक रूप से ई पास का उपयोग किया जा सकेगा। आवागमन के स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी पर बिना ई पास आवागमन करने वाले यात्रियों से ई पास के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया जाएगा, जिससे कि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध होगा और संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सकेगी। कोरोना से नक्सलियों को भी डर लगता है। नक्सलियों ने कांकेर में इसे लेकर एक बैनर लगाया है। मेडकी नदी के निकट में लगाए इस बैनर में नक्सलियों ने कोरोना फैलने की जानकारी दी है और इसके लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस बैनर को जब्त कर लिया और इसे लगाने वाले की तलाश कर रही है पुलिस। कोरोना वायरस के चलते अब लोगों के सामने रोजगार का संकट गहराने लगा है। जगदलपुर के पर्यटक स्थल बंद हो रहे हैं। पर्यटक स्थल बंद होने के कारण स्थानीय गाइड का रोजगार छिन गया है। ऐसे में गाइड के सामने अब जीवन यापन की समस्या आ गई है। सैलानियों को बारसूर के ऐतिहासिक जुड़वा गणेश जी के मंदिर, 32 मंदिर, मां भांजा मंदिर सहित विश्व के सबसे ऊंचाई में स्थित गणेश जी की मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जो है, लेकिन आज यहां पर्यटक न पहुंचने से काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय गाइड से बातचीत की संवाददाता प्रशांत गजभिये ने। हमारी टीम काम करती है, उस टीम में 25 युवाएं हैं। उन युवाओं को हम मंथली सैलरी देते थे इस पर्यटन समूह में काम करके। अभी वो सब बंद हो चुका है, तो अभी हम काम ढूंढ रहे हैं सर। काम नहीं है हमारे पास। काम करते थे ना सर, तो ना उससे ना तो पैसा आता था 2000-3000,
जितने दिन आते थे उतने दिन का अपन पेमेंट बनता था सर। तो इससे काम भी होता था और ना दूसरे को बताने में कुछ करने में अच्छा भी लगता था सर। खबर बीजापुर से, जहां एक गर्भवती महिला को रस्सी के सहारे नदी पार कराई गई। खबर है कि यहां उफनती नदी पार कराकर महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ग्रामीण और डॉक्टर्स की टीम ने एक मिसाल पेश की। लंकापल्ली गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज था और यहां पर पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से, जलस्तर बढ़ने की वजह से महिला को पहुंचाने में परेशानी हो रही थी। जिसके बाद ग्रामीणों और डॉक्टर्स की टीम ने ये मिसाल पेश की। लंकापल्ली गांव की तस्वीरें हैं। इधर भाटापारा से खबर, जहां लगातार हो रही बारिश से डिग्गी नाला उफान पर है। जान जोखिम में डालकर बावजूद लोग नाला पार कर रहे हैं। जाहिर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छोटी सी चूक एक बड़ी हादसे को न्योता दे सकती है। सिमगा इलाके में डिग्गी नाले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव काफ़ी तेज है और पानी का लेवल भी बढ़ गया है बारिश की वजह से। बावजूद इसके लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांव कुंडा सावली में सीआरपीएफ जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। डोरेपारा गांव की रहने वाली सोनी को देर शाम प्रसव पीड़ा होने लगी और तेज बारिश के चलते अस्पताल तक जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में गांव में तैनात सीआरपीएफ की 231 बटालियन के जवानों ने प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की मदद की और एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया। लेकिन भूस्खलन के कारण एम्बुलेंस आगे नहीं जा सकी, जिसके बाद महिला को कैंप लगाकर वहीं पर उसकी डिलीवरी कराई गई। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं प्रकृति अपनी अलग छटा बिखेर रही है। बलौदा बाजार के कसडोल का बलार बांध पानी से लबालब भरा हुआ है। बीते 9 सालों के बाद बांध से 36 फीट कैपेसिटी से ऊपर पानी बह रहा है। बांध से पानी बहने का दृश्य देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर रोज जुट रहे हैं। साथ ही मछली पकड़ने के लिए भी यहां पर बड़ी संख्या में मछुआरे पहुंचते हैं। और चलिए अब बात करते हैं जुड़वा गणेश की। ये मंदिर दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थित है, जहां कहा जाता है कि राक्षस राजा बाणासुर ने यह मंदिर बनवाया था। हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने यहां पहुंचकर जायजा लिया, मंदिर के केयरटेकर से भी बातचीत की। देखिए, बारसूर में गणेश मंदिर है और इस गणेश मंदिर की अपनी एक अलग विशेषता है। आप मेरे इस ओर देख सकते हैं कि इस गणेश मंदिर में भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं लगाई हुई हैं और ये 2 प्रतिमा क्यों स्थापित है ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता है और किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हुई ये कुछ जानेंगे। यहाँ पे इस मंदिर के केयरटेकर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? परदेसी पुजारी। अच्छा, ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई है? ये 11वीं शताब्दी में हुई है। चिंदक नागवंशी राजा द्वारा निर्मित है के बताते हैं। ये है बाणासुर का राजधानी। तो इसमें वही खासियत इसमें है, पहले इसको कोई नहीं छूते थे, उस कारण ये गणेश भगवान अपने आप बढ़ते थे। तो जहाँ से इसको छूने लगे तो वहाँ से रुक गए। अच्छा, ये 2 प्रतिमाएं क्यों लगाई गई है यहाँ पे? एक वही उषा के लिए और एक चंद्ररेखा के लिए, उसके राजाओं की बेटी के नाम से कि पूजा की दूर हम लोग कहाँ कर पाएंगे बोल के यहाँ पर आके तो राजा द्वारा निर्मित इसको करवा दिए हैं। तो दोनों बेटी राजा के तो यहीं पर पूजा दर्पण करते हैं। अच्छा, पहले जो मंदिर यहाँ पे पुराने समय में बना हुआ था वो कब टूटा और इसको दोबारा किस तरीके से तैयार किया जा रहा है? ये तो पहले खुले में थे, तो इसको बाद में पुरातत्व विभाग ने 2000 छत जो पहले छत को तोड़ के 2003 में इसको नया वाला छत और जाली बाउंड्री इसको वो कर दिए हैं।
और कितने इस परिसर में मंदिर हैं? जिसमें पूरा पिंपली थे 7 मंदिर है इसमें। शिव जी का था, पार्वती का, सरस्वती का था, और नदी का, और अपना शिवलिंग का। ये जितना भी मंदिर है इसमें 7 मंदिर था इसी में, ये बाउंड्री के अंदर में। गणेश भगवान की पूरा फैमिली थी यहाँ पर। क्या कुछ मान्यता है इसकी? और मनोकामना पूरी हो जाती है बोलते हैं। बहुत जन मेरे सामने मनोकामना के लिए मांगे थे, तो जितना भी जिसका भी है तो पूरा मनोकामना सफल हो गई है इसमें। अच्छा, यहाँ जो ये मूर्ति स्थापित की गई है, बताया जाता है कि ये एक ही चट्टान में इस मूर्ति को तैयार किया गया है। हाँ, एक ही चट्टान से है। वो चट्टान बताते हैं, पहले छोटे थे बताते हैं, और बढ़ते बढ़ते मतलब इसे बहुत बड़े हैं, और उसके बाद जहाँ से इसको छूने लगे तो रुक गए हैं। कोरोना संकट काल है और इस कोरोना संकट काल में भगवान के दर्शन करने भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमूमन साल में हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचा करते थे, और इस जो भगवान गणेश की मूर्ति है, भगवान गणेश के मंदिर है, यहाँ पे भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते थे और अपनी मनोकामना को जो है मांगते थे। और सबसे बड़ी बात ये है, जो बताया जा रहा है कि ये जो 2 मूर्तियों के बीच में, जो 2 प्रतिमाओं के बीच में जो जगह है, इस जगह से जो व्यक्ति इस पार से उस पार जाता है, उसकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। इस तरीके की भी जो है कहानियां, और कई लोगों ने इस तरीके का किया भी है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीये, बंसल न्यूज, बारसोल। और चलिए अब रुक करते हैं इंटरनेशनल सुपरफास्ट खबरों का।